दीक्षा प्रदाता परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में वंदना। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में वंदना। आज परम पूज्य गुरुदेव ने आचारांग के एक सूक्त से अपना प्रवचन प्रारंभ किया। पणया वीरा महावीहि। वीर पुरुष ही महान पथ पर बढ़ते हैं। मैंने आचार्य भिक्षु के जीवन को जितना पढ़ा है, समझा है, मैं यही समझ पाई हूं कि आचार्य भिक्षु हमेशा सत्य की खोज में बढ़े हैं। उनका पूरा जीवन सत्य का साक्षात्कार करने में लगा है। आचार्य भिक्षु के बाद हमारी पूरी आचार्य परंपरा उसी पथ पर बढ़ी है और हम साक्षात ये रूप परम पूज्य गुरुदेव के साक्षात रूप में हम ये देख रहे हैं कि गुरुदेव भी इसी पथ पर बढ़ रहे हैं और हमें भी इसी पथ पर बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। गुरुदेव इतिहास में बहुत बार ऐसी घटनाएं पड़ी है जिसमें ऐसा उल्लेख आता है कि गुरु अपने शिष्य को किस प्रकार से उस पर अपनी कृपा बरसाता है। मैं क्या कहूँ गुरुदेव, मेरे इस समन श्रेणी के इस लगभग 11 वर्षों के कार्यकाल में मेरा ऐसा पहला अनुभव है जब मैंने गुरु की कृपा को इतना नजदीक से देखा है। गुरुदेव, मैं अपने आप को जानती हूँ, मैं ना इतनी योग्य हूँ ना इतनी सक्षम हूँ। पता नहीं गुरुदेव ने क्या देखा है। मैं तो कल से काफी इस चीज को लेके परेशान भी थी, पर कल साध्वी प्रमुखा श्री जी, साध्वी वरिया जी ने बहुत संबल प्रदान किया। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने फरमाया कि गुरु चोंच भी देते हैं और चुगा भी देते हैं। गुरु अगर तुम पर गुरु ने दृष्टि दी है तो गुरु शक्ति भी देंगे, योग्यता भी देंगे। गुरुदेव, कल का दिन मैं अपने जीवन का सबसे कठिन दिन मानती हूँ। बार बार ऐसा लग रहा था कि शायद ये सपना है, शायद ये सपना है, पर अब वो सपना नहीं हकीकत है, ऐसा एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट सी हो रही है। गुरुदेव, मुझे हमेशा आपकी सन्निधि में आकर बैठना बहुत ही अच्छा लगता था। जब भी हम गुरुदेव की सेवा में आते तब ऐसा लगता कि जितना भी समय मिला है गुरु की उपासना में बैठें, क्योंकि जब भी आपकी उपासना में बैठते हैं इतना आनंद का अनुभव होता है। ऐसे लगता है कि वह सुख, वह शांति शायद जिंदगी में और कहीं मिल नहीं सकती। तो उस उपासना का लाभ हम ज्यादा से ज्यादा उठाने की कोशिश करते हैं। इस बार हम लाडनू से भीलवाड़ा की प्रस्थान कर रहे थे, तब मैंने आदरणीय स्वामी रिजु प्रज्ञा जी स्वामी जी को कहा था कि ऐसे अंदर से बहुत खुशी होती है जब हम गुरु दर्शन के लिए जाते हैं। तब अंदर से इतनी प्रसन्नता होती है कि गुरु दर्शन करने जा रहे हैं और यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि एक दिन बीत गया, एक दिन बीत गया, अब जाने का समय आ जाएगा। तो आपकी उपासना का लाभ लिया, पर कल मन में एक चिंतन आया कि कहीं मैंने ज्यादा उपासना में बैठी और जिसकी वजह से शायद गुरु की दृष्टि पड़ गई। तो मुझे लगा कि मुझे उपासना में थोड़ा कम बैठना चाहिए था। गुरुदेव, आप महान हैं, आपकी महानता को हम तो समझ ही नहीं सकते। मुझे ऐसा लगता है मुझ में ना वो बुद्धि है ना वो क्षमता है कि मैं आपको समझ सकूं। आपने जो महानता, जो विश्वास मुझ पे किया है, आप मुझे शक्ति प्रदान करें कि मैं उस विश्वास को 100% पूरा कर सकूं। मैं यही आशा चाहती हूँ कि आपकी ये कृपा, आपका ये आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। कल आपके एक वाक्य ने शायद मेरी रात भर की नींद में, एक वाक्य ने मुझे आश्वस्त किया था
आपने कहा था कि जब बड़ों का साया है तो डरने की क्या बात है। बस इसी वाक्य को गुरुदेव मैंने पकड़ लिया है और इसी बात को मैं अंतर तक ले जा चुकी हूँ कि आपका साया हमेशा मुझ पे बना रहेगा, तो फिर मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप गुरु हैं, आप सब कुछ करवाएंगे, आप शक्ति भी देंगे और आप क्षमता भी देंगे। तो बस आपसे यही आशीर्वाद चाहती हूँ इन्हीं शुभ भावनाओं।